जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार प्रकृति में समय समय पर बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख, आशा निराशा, सफलता और असफलता आते जाते रहते हैं। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। हमारे साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। हमारे साथ जो हो रहा है, विश्वास कीजिए अच्छा ही हो रहा है, और हमारे साथ जो होने वाला है वह अच्छा ही होगा। मनुष्य अपने जीवन में तब तक डरता रहेगा जब तक मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जरूरत हर किसी को होगी। ऊपर वाले की न्याय की चक्की में न्याय जरा धीमे पिसती है, पर याद रखना पिसती बहुत अच्छे से है। हमारे मन का अहंकार उस वृक्ष की तरह होता है जिसमें सिर्फ विनाश के फल ही लगते हैं। सुकून और शांति इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जिसे हम सिर्फ ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति का नियम है कि जो भी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है, वो सभी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास वापस लौटकर जरूर आते हैं। जीवन में कभी हताश न होना सफलता का मूल मंत्र होता है। मनुष्य का उत्साह ही उसे कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है, और उसका उत्साह ही उस कर्म को सफल बनाता है। इंसान का स्वार्थ काफी ताकतवर होता है, और यही वजह है कि कभी कभी हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं, और हमारे मित्र हमारे शत्रु बन जाते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं जो मनुष्य की आशाओं को पूर्ण कर सके, क्योंकि मनुष्यों की आशा उस समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर बुरी मानसिकता वाले व्यक्ति सिर्फ समझाने से हर बात समझ जाते, तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत को नहीं होने देते। हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने को सरल सोचते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में बदलाव जरूर आता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए सोने और गंदगी में कोई फर्क नहीं होता। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। जो बीत गया उस पर दुख
क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है।